नमस्कार दोस्तों, अलीसा सक्सेस पॉइंट पे आप सभी का स्वागत व हार्दिक अभिनंदन है। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी लोक वाद्य यंत्र के ऊपर। और इस क्लास के अंदर जो टोटली क्वेश्चन लिए गए हैं वो टोटली क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं टोटली वही क्वेश्चन लिए गए हैं। दोस्तों, जो वाद्य यंत्र है उनको याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ऐसा माना जाता है, लेकिन होता नहीं है। उन सभी को हम पढ़ेंगे किससे? ट्रिक से पढ़ेंगे। और ट्रिक से मैं आपको सभी लोकवाद्य यंत्र भी यहाँ पर प्रश्नों के साथ याद करवाता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं आज की इस क्लास के ऊपर। देखिएगा आज का ये पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि बांकिया, सिंगी, टोटा और लोक वाद्य किस परंपरा से संबंधित है? क्या क्वेश्चन पूछा है आपसे? देखिए, क्वेश्चन में पूछा है कि बांकिया, सिंगी, टोटा, लोक वाद्य किस परंपरा से संबंधित है। यानी ये वाद्य यंत्र जो दे रखे हैं वो किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा है यहाँ पर। तो बताया ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है लाइब्रेरियन ग्रेड द्वितीय के अंदर 2020 में। ये क्वेश्चन लाइब्रेरियन परीक्षा के अंदर पहले ही पूछा जा चुका है। तो अब पढ़ते हैं ऑप्शन कि बांकिया, सिंगी और टोटा जो है वो किस से संबंधित है। यानी ये ताल वाद्य यंत्र, तत्वाद्य यंत्र या घनवाद्य यंत्र या सुशीर वाद्य यंत्र, इनमें से किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो बताइए कि ऑप्शन ए में दे रखा है कि ये तत्वाद्य यंत्र है। ऑप्शन बी में दे रखा है ये अवनद वाद्य यंत्र है। ऑप्शन सी में दे रखा है ये घन वाद्य यंत्र है। ऑप्शन डी में दे रखा है ये सुशीर वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो बताइएगा ये कौन से वाद्य यंत्र है। बताने से पहले दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक लिख रहा हूं, उस ट्रिक से हम जानेंगे कि ये कौन से वाद्य यंत्र है। जानते हैं, देखिएगा ट्रिक में। देखिएगा पहले ट्रिक लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। ट्रिक है नाई, टोटे में, नाई टोटे में 70 पुंगी, 70 पुंगी मस्त बजाते हैं। क्या ट्रिक है कि नाई जो है वो टोटे में 70 पुंगी मस्त बजाते हैं। ठीक है, इस ट्रिक से हम क्या करेंगे, वाद्य यंत्र याद करेंगे। जो वाद्य यंत्र किससे संबंधित होंगे? सुशीर वाद्य यंत्र से संबंधित होंगे। तो देखते हैं, देखिएगा सबसे पहले पढ़ते हैं हम नाई से। नाई से हमें क्या ध्यान रखना है? नाई से हमें क्या ध्यान रखना है दोस्तों? नाई से हमें ध्यान रखना है सहनाई। क्या ध्यान रखना है? सहनाई ध्यान रखना है। ठीक है, नाई से क्या ध्यान रखेंगे? सहनाई। टोटे से क्या ध्यान रखना है? इस टोटे से हमें ध्यान रखना है टोटा। क्या ध्यान रखना है? टोटा। सतर से क्या ध्यान रखना है? सतर से हमें ध्यान रखना है, वो रखना है सतारा। क्या ध्यान रखना है? सतारा। पुंगी से हमें क्या ध्यान रखना है दोस्तों? पुंगी से हमें पुंगी ही ध्यान रखना है। ठीक है, मस्त से क्या ध्यान रखना है? मस्त से हमें ध्यान रखना है मस्क। क्या ध्यान रखना है? मस्क। तो ये क्या है? कुछ वाद्य यंत्र है जो सुशीर वाद्य यंत्रों से संबंधित है। कौन से? सुशीर वाद्य यंत्र। ये कौन से वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य है ये। ठीक है, तो हमने ये जो ट्रिक पढ़ी है वो कौन किसकी है? सुशीर वाद्य यंत्र की ये ट्रिक है कि नाई टोटे में जब होता है तो वे 70 पुंगी बजाता है। क्या? नाई। नाई से समझते हो ना? नाई जो कास्ट होती है वो किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाना मकसद नहीं है, केवल और केवल क्या है, याद कराना मुख्य फोकस है। तो नाई जो होते हैं वो क्या होते हैं, जब टोटे में होते हैं तो 70 पुंगी बजाते हैं। और कैसे बजाते हैं? मस्त होकर बजाते हैं। तो इससे हमने याद किया, देखिएगा कैसे कि नाई से हमने क्या ध्यान रखा? सहनाई ध्यान रखा। टोटे से हमने टोटा ध्यान रखा।
और 1770 से सतारा ध्यान रखा, पुंगी से पुंगी ध्यान रखा और मस्त से मस्क ध्यान रखा। तो ये टोटल क्या हो गए, सुशीर वाद्य यंत्र हो गए। तो सुशीर वाद्य यंत्रों के अंदर देखिएगा एक ट्रिक और है, ठीक है। एक तो ट्रिक ये है, इससे अलावा कुछ और भी ट्रिक है, उससे याद करते हैं। तो देखिए मैं इसको मिटा रहा हूं, आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं, देखिएगा एक बार। अगली ट्रिक है इसी की, इसी में से अगली ट्रिक है वो देखिएगा। इसी में से ट्रिक है वो है कर्ण वे नाग, वे नाग बस मोर सागे ही सुर मिलावे। क्या ट्रिक है कि करण वे नाग बस मोर सागे ही सुर मिलावे। इससे हम क्या करेंगे, जो बाकी के जो बचे हुए महत्वपूर्ण जो सुशीर वाद्य यंत्र है उनको हम इस ट्रिक से पढ़ेंगे कि वे करण वे नाग बस मोर सागे ही सुर मिलावे। तो इस ट्रिक से हम पढ़ते हैं बाकी के सुशीर वाद्य यंत्रों को। तो देखिएगा कर्ण से हम क्या ध्यान रखेंगे दोस्तों, कर्ण से हम क्या ध्यान रखेंगे, कर्ण से हमें ध्यान रखना है करना। क्या ध्यान रखना है, करना। कर्ण से क्या ध्यान रखना है, करना। वे से क्या ध्यान रखना है, इस वे से हमें ध्यान रखना है, वो रखना है वेली। क्या ध्यान रखना है, वेली। ठीक है, वेली भी क्या है, एक सुशीर वाद्य यंत्र है। नाग से क्या ध्यान रखना है, नागफणी। क्या ध्यान रखना है, नागफणी। नाग से ध्यान रखना है क्या, नागफणी। बस से क्या ध्यान रखना है दोस्तों, बस से ध्यान रखना है बसी। क्या ध्यान रखना है, बसी ध्यान रखना है। बसी भी क्या है, एक सुशीर वाद्य यंत्र है। मोर से क्या ध्यान रखना है, मोर से हमें ध्यान रखना है मोरचंग। क्या ध्यान रखना है, मोरचंग, मोरचंग। ठीक है। सांग से क्या ध्यान रखना है, सांग से ध्यान रखना है दोस्तों सिंगी। क्या ध्यान रखना है, सिंगी ध्यान रखना है। सांग से क्या ध्यान रखना है, सिंगी। और इस ही से क्या ध्यान रखना है, इस ही से हमें ध्यान रखना है, वो रखना है तुरही। क्या ध्यान रखना है, तुरही ध्यान रखना है। ठीक है। सुर से क्या ध्यान रखना है, सुर से हमें ध्यान रखना है सुरनाई। क्या ध्यान रखना है, सुरनाई। तो ये हो गए टोटल सुशीर वाद्य यंत्र। देखिएगा कैसे याद करेंगे कि करण वे नाग बस मोर सागे ही सुर मिलावे। ठीक है। तो इससे हमने क्या करना है, सुशीर वाद्य यंत्र को याद रखना है। तो देखिए कर्ण से हमें क्या ध्यान रखना है, करना ध्यान रखना है। वे से हमें क्या ध्यान रखना है, वेली ध्यान रखना है। नाग से हमें क्या ध्यान रखना है, नागफणी। बस से क्या ध्यान रखना है, बस्सी। ठीक है। और मोर से क्या ध्यान रखना है, मोरचंग। और सांग से क्या ध्यान रखना है, सिंगी। ही से हमें ध्यान रखना है तुरही। और सुर से क्या ध्यान रखना है, सुर नाई ध्यान रखना है। और बैस से दोस्तों एक चीज और ध्यान रखनी है, वो रखनी है बांकिया। क्या ध्यान रखना है, बांकिया। ये भी इसमें आप ध्यान रखना, बांकिया भी क्या है, एक सुशीर वाद्य यंत्र है। और दोस्तों नाग से न है, इससे अगर और ध्यान रखना चाहो तो इसमें एक और है नड। ये नड भी क्या है, सुशीर वाद्य यंत्र है। ठीक है। तो ये टोटल जो है वो क्या है, सुशीर वाद्य यंत्रों को हमने ट्रिक से पढ़ा दोस्तों। ठीक है। तो ये आशा करता हूँ कि ये ट्रिक अगर आप याद कर लेंगे तो सुशीर जो वाद्य यंत्रों से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें से आपका गलत नहीं होगा। ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखिए बांकिया, सिंगी और टोटा। टोटा पिछले में आ चुका है। पिछले जो मैंने जो ट्रिक बताई थी उसमें नाई टोटे में जब होते हैं तो वे 70 प्रकार की क्या बताते हैं, पुंगी बजाते हैं, और वो भी कैसे, मस्त। तो मैंने टोटा से देखिएगा, टोटा टोटे में से टोटा आ गया तो वो उस ट्रिक में आ गया। बांकिया देखिए इसमें है, और उसमें बाद सिंगी, सिंगी देखिएगा इसमें है। तो ये कौन से वाद्य यंत्र है, सुशीर वाद्य यंत्र है ये। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। हाँ दोस्तों थोड़ा वक्त जरूर लिया होगा, लेकिन वक्त इसमें लेने का जो मेन मकसद है वो यही है
कि इनको याद रखना बहुत थोड़ा डिफिकल्ट होता है, एक जैसे नाम इसमें होते हैं, इसीलिए ये ट्रिक बनाई गई कि आपको याद करने में क्या हो, सहूलियत हो। इसीलिए ट्रिक क्वेश्चन के साथ बनाकर आपको समझाया गया है और आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में भी आई होगी। एक बार आप इस क्लास को रिपीट करके फिर से अगर देखेंगे तो आपको ये ट्रिक याद हो जाएगी और ट्रिक जो भी बताऊंगा याद कर लोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा है, वो क्या पूछा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि निम्न में से कौन सा वाद्य अवनद श्रेणी में आता है। अवनद को ही क्या बोलते हैं, ताल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ताल बोलते हैं। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा वाद्य अवनद श्रेणी में आता है ये आपको बताना है। तो देखिएगा ये क्वेश्चन जो आया हुआ है वो रीट लेवल 2 में 2021 में ये क्वेश्चन पहले ही पूछा जा चुका है। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जानते हैं, ऑप्शन ए से मादल, ऑप्शन बी मंजीरा, ऑप्शन सी जंतर, ऑप्शन डी तंदूरा। तो बताइएगा इनमें से कौन सा ताल या अवनद वाद्य यंत्र होता है। अवनद या ताल से समझे। डमरू जो होता है वो क्या होता है, अवनद या ताल, यानी जिसको किसी जिसके ऊपर किसी भी प्रकार की चमड़े से जिसको मंडकर उसको बजाया जाता है। ठीक है, तो उसके चमड़े से जो बंदे होते हैं, ठीक, उनको क्या बोलते हैं, अवनद बोलते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर मादल है क्या, ऑप्शन बी मंजीरा है क्या, ऑप्शन सी जंतर है क्या, ऑप्शन डी है तंदूरा। तंदूरा है क्या, तो बताइएगा इनमें चारों में से कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ और ट्रिक से हम थोड़ा सा जानेंगे समझेंगे कि कौन कौन से अवनद या ताल वाद्य यंत्र होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले मैं ट्रिक लिख रहा हूँ यहाँ पर। ट्रिक देखिएगा, माँ मृदा के पंख से डाक मारकर दामाद का तमाशा देख रही है। देखिएगा, हंसिएगा मत, कि माँ मृदा, यानी मृदा समझते हो, मिट्टी, कि माँ मृदा के पंख से, यानी मिट्टी के बने हुए पंख है उनसे, कि माँ मृदा के पंख से डाक, डाक मतलब कूदना, छलांग लगाना, डाक मारकर दामाद का क्या देख रही है, तमाशा देख रही है। क्या, कि माँ मृदा के पंख से डाक मारकर दामाद का तमाशा देख रही है। इस ट्रिक से हम पढ़ेंगे क्या, अवनद या ताल जो क्या है वाद्य है उनको पढ़ते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले हम पढ़ते हैं माँ से। माँ से क्या ध्यान रखना है दोस्तों हमें, माँ से क्या ध्यान रखना है, माँ, माँ से क्या ध्यान रखोगे, मादल, क्या ध्यान रखोगे, मादल। ठीक है, मृदा से क्या ध्यान रखोगे, मृदा से हमें ध्यान रखना है, वो रखना है मृदंग। क्या ध्यान रखना है, मृदंग ध्यान रखना है। ठीक है, पंख से, पंख से क्या ध्यान रखना है, पंखावज। क्या, पंखावज, पंखावज ध्यान रखना है पंख से। ठीक है, डाक से हमें डाक ही ध्यान रखना है दोस्तों, डाक वाद्य यंत्र होता है अवनद वाद्य यंत्र। ठीक है, मार्कर से क्या ध्यान रखोगे, मार्कर से क्या ध्यान रखोगे, मक्कर। क्या ध्यान रखोगे, मक्कर। मक्कर भी कोई क्या होता है, वाद्य यंत्र होता है। कौन सा वाद्य यंत्र होता है, अवनद या ताल वाद्य यंत्र। दमाद से क्या पढ़ोगे, दमाद से आपको ध्यान रखना है दमामा, दमामा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर तमाशा से क्या ध्यान रखना है दोस्तों, तमाशा से हमें ध्यान रखना है ताशा। क्या ध्यान रखना है, ताशा। ठीक है, आगे देख रही से कोई हमें मतलब नहीं। तो ये क्या है, अवनद वाद्य यंत्र है। वैसे आप भी इसको अलावा आपको पता ही होगी, वो अब फिर से थोड़ी चर्चा करते हैं। पहले इसको देखते हैं कि माँ मृदा के पंख से डाक मारकर दामाद का तमाशा देख रही है। इससे हमने क्या पढ़ा देखिएगा, इससे हमने पढ़ा माँ से हमने क्या ध्यान रखना, मादल ध्यान रखा,
मृदा से हमने क्या ध्यान रखना, मृदंग ध्यान रखा। और पंख से क्या ध्यान रखा, पंखावाज ध्यान रखा। डाक से हमने क्या ध्यान रखा, डाक ध्यान रखा। दमाद से हमने दमामा ध्यान रखा। और तमाशा से हमें क्या ध्यान रखना है, ताशा ध्यान रखना है। तो ये क्या हो गए टोटल। और मार्कर से क्या ध्यान रखना है, मकर ध्यान रखना है। तो ये टोटल क्या हो गई, वाद्य अंतर जो अवनद या ताल वाद्य अंतर है। इनके अलावा जो है दोस्तों वो देखिएगा, जैसे ढोल है, डमरू है, ढोल है, डमरू है, ढोलक है, ठीक है। ये भी क्या आते हैं इस अवनत या ताल वाद्य यंत्रों के अंतर्गत आते हैं। तो लेकिन ये थोड़े से जो हार्ड थे, जो याद होना उनको करना जो डिफिकल्ट हो रहा था, उसके लिए हमने क्या की है, ट्रिक बनाई है। अब इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। देखिएगा कि निम्न में से कौन सा अवनद वाद्य यंत्र है, ये पूछा है। तो बताइएगा इनमें से कौन सा है। मादल है क्या, इसमें से मादल है। मंजीरा देखिएगा, मंजीरा है क्या इसमें कहीं, मंजीरा नहीं है। जंत्र है क्या, नहीं है। तंदूरा है क्या, नहीं है। तो ये क्या नहीं है, ये अवनद वाद्य यंत्र नहीं है। मादल क्या है इसमें, अवनद वाद्य यंत्र है, ताल वाद्य यंत्र है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा है कि कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है, कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है पूछा है। क्या है ऐसा कौन सा इनमें से वाद्य यंत्र नहीं है, ऑप्शन में जो दे रखे हैं जिनमें तत्व वाद्य यंत्र नहीं है। तत्व किसे बोलते हैं, जो वाद्य यंत्र तार से बजाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, तत्व वाद्य यंत्र बोलते हैं, जिन पर तार लगी होती है। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो आया हुआ है वो जेल प्रहरी परीक्षा 2018 में आया हुआ है, महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2015 में आया हुआ है, और यही क्वेश्चन पटवारी मेंस 2016 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम इसके ऑप्शंस को पढ़ते हैं। देखिएगा सतारा, ऑप्शन ए सतारा, ऑप्शन बी रवाज या रबाज, ऑप्शन सी जंतर, ऑप्शन डी है चौतारा। तो इन चारों में से जो राइट आंसर कौन सा है ये हमें बताना। तो दोस्तों यही तो है कि हम इसको याद कैसे करें। तो याद अगर आपको ट्रिक याद होगी तो आप इन क्वेश्चनों को सेकंड के अंदर याद कर लोगे और आपको याद हो जाएगा, और आप एक भी क्वेश्चन इससे कोई गलत नहीं होने दोगे। तो सबसे पहले जो हमारा मकसद है वो ट्रिक से याद करना। तो मैं यहाँ ट्रिक लिख रहा हूँ, उससे हम पढ़ेंगे तत्ववादी यंत्रों को। तो देखिएगा मैं ट्रिक लिख रहा हूँ यहाँ पर। ट्रिक है रावसा रावसा दुकान पर सुंदर गुजरी रब के लिए रखते हैं। क्या क्या ट्रिक है कि रावसा दुकान पर सुंदर गुजरी रब के लिए रखते हैं। कौन, रावसा, कि रावसा दुकान पर सुंदर गुजरी रब के लिए रखते हैं। इस ट्रिक से हम पढ़ेंगे क्या, तत्ववाद्य यंत्रों को। तो देखिए दोस्तों पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं राव सा। राव से क्या पढ़ेंगे, राव से हमें ध्यान रखना है रावण हत्था। क्या, रावण हत्था। राव से क्या ध्यान रखना है दोस्तों, राव से हमें ध्यान रखना है रावण हत्था। सा से क्या ध्यान रखना है हमें, सा से ध्यान रखना है दोस्तों सारंगी। क्या ध्यान रखना है, सारंगी। क्या ध्यान रखना है, सारंगी ध्यान रखना है। ठीक है, सा से। दुकान से क्या ध्यान रखना है दोस्तों, दुकान से हमें ध्यान रखना है दुका का। क्या ध्यान रखना है, दुका का ध्यान रखना है। दुकान से क्या ध्यान रखना है, दुका का। पर से कुछ ध्यान नहीं रखना। सुंदर से क्या ध्यान रखना है, सुंदर से ध्यान रखना है सुरिंदा। क्या, सुरिंदा। सुंदर से क्या ध्यान रखना है, सुरिंदा ध्यान रखना है। गुजरी से क्या ध्यान रखना है, गुजरी से दोस्तों गुजरी ही ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, गुजरी से हमें गुजरी ही ध्यान रखना है। अब देखिए रब, रब से क्या ध्यान रखोगे,
रब से हमें दो चीजें ध्यान रखनी है। एक रब से तो ध्यान रखना है रबाज, क्या ध्यान रखना है, रबाज, ठीक है, क्या ध्यान रखना है, रबाज ध्यान रखना है, ठीक। और एक क्या ध्यान रखना है, एक दूसरा इसी से ध्यान रखना है रबाब, क्या ध्यान रखना है, रबाब, ध्यान रखना। रबाज और रबाब दोनों क्या है, एक ही है, ठीक है। अब पढ़ते हैं, देखिए, रावण राव साहब दुकान पर सुंदर गुदरी रब के लिए रखते हैं। इससे हमने तत्ववादी यंत्रों को याद किया, तो देखिएगा क्या याद किया हमने। देखिए यहाँ पर कि रावसा से हमने क्या ध्यान रखा, राव से हमने रावण हत्या ध्यान रखा। इस सा से हमने क्या ध्यान रखना, सारंगी ध्यान रखा। दुकान से हमने दुकाका ध्यान रखा। सुंदर से हमने क्या ध्यान रखा, सुरिंदा ध्यान रखा। गुजरी से हमने गुजरी ध्यान रखा। रब से हमें दो शब्द ध्यान रखने, एक तो रबाज या रवाज और दूसरा रबाब, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये ट्रिक आपको याद हो गई होगी और इसके जो वाद्य यंत्र है वो भी आपको याद हो गए, लेकिन इसके इतने ही नहीं, कुछ और है, उसको भी हम ट्रिक से याद करेंगे। तो देखिए, इसको मिटा देता हूँ एक बार मैं, तो देखिएगा। अब देखिएगा, यहीं पर मैं ट्रिक लिख रहा हूँ, दूसरी ट्रिक है वो क्या है, इसकी दूसरी ट्रिक है वो है कि जनता जनता एक जनता एक और चोर से पंगा कमा, जनता एक और चोर से पंगा कमा, इससे क्या ध्यान रखेंगे, हम कुछ और महत्वपूर्ण तत्ववादी यंत्रों को याद करेंगे। किससे, देखिएगा कि जनता एक और चोर से पंगा कमा, ठीक है। तो इससे हम और याद करते, देखिएगा जनता से हमें क्या ध्यान रखना है दोस्तों, जनता से हमें ध्यान रखना है वो रखना है जंतर, कौन सा वाद्य यंत्र, जंतर वाद्य यंत्र ध्यान रखना है। इक से हमें क्या ध्यान रखना है, इक से हमें एक तारा ध्यान रखना है, क्या, एक तारा, इक से हमें ध्यान रखना है क्या, एक तारा। और इस चोर से क्या ध्यान रखना है, चोर से हमें ध्यान रखना है चौतारा, क्या, चौतारा, ओके। पंगा से क्या ध्यान रखना है दोस्तों, पंगा से हमें ध्यान रखना है बपंग, क्या रखना है, बपंग। और कमा से क्या ध्यान रखना है, कमाईचा, कमाईचा, क्या ध्यान रखना है, कमाईचा ध्यान रखना है। तो देखिएगा क्या ध्यान रखा, जनता से हमने क्या ध्यान रखा, जंतर ध्यान रखा। इक से हमने ध्यान रखा इकतारा, चोर से हमने ध्यान रखा चौतारा, पंगा से हमने ध्यान रखा बपंग, और कामा से हमने ध्यान रखा कमाईचा। तो ये क्या हो गए, टोटल तत्ववादी अंतर हो गए। अब हम पढ़ते हैं कि इसका राइट आंसर कौन सा है, तो बताइएगा, तत्ववादी अंतर नहीं है, क्या पूछा है, कौन सा तत्ववादी अंतर नहीं है, तो बताइएगा, सतारा है क्या, सतारा है क्या इसमें, है ना, सतारा है, ठीक है। रवाज या रबाब है क्या, है। जंतर है क्या, है। चौतारा है क्या, है। तो है कौन सा नहीं, बताइएगा। जंतर भी इसके अंदर है, चौतारा भी है, रबाज भी है, सतारा नहीं है दोस्तों, कौन सा नहीं है, सतारा इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर क्या है, राव शाह से हमने क्या किया, सारंगी याद किया था, तो यहाँ पर सतारा नहीं होगा, ठीक है, क्या नहीं होगा, सतारा इसका नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए है, वो इसका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा, ओके। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा है, रावण हत्था किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, रावण हत्था जो है वो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, ये आपसे पूछा है। तो देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, वो कृषि पर्यवेक्षक 2021 में आया हुआ है, द्वितीय श्रेणी शिक्षक 2014 में आया हुआ है, और एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो हमें बताना है कि रावण हत्था जो होता है वो किस प्रकार का वाद्य यंत्र होता है। ऑप्शन बी सुशीर वाद्य यंत्र, ऑप्शन सी अवनद वाद्य यंत्र, और ऑप्शन डी घन वाद्य यंत्र। तो रावण हत्था, रावसा, रावसा मैंने किस में बताया था, तत्ववादी यंत्रों के अंदर बताया था, रावण हत्था और सारंगी।
तो यहाँ पर तत्वादेय अंतर है रावण हत्था, सुशीरवादी अंतर नहीं है, अवनद। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, चलते क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर देखिएगा। अब मैंने आपको टोटली जो ट्रिक है वो बता दी है। अगर वो ट्रिक आपको याद हो गई है तो आगे की जो क्वेश्चन होंगे उनको आप फटाफट क्या कर लेंगे, कर लेंगे। देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तार, क्या तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? वन रक्षक परीक्षा 2022 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, तो इन्होंने पूछा है कि कौन सा जो है वो तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है। तार वाले वाद्य यंत्र होते कौन से हैं? तत्व वाद्य यंत्र जो होते हैं वो तार वाले वाद्य यंत्र होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन सा नहीं है। देखिए सुरमंडल, सुरमंडल है, रावण हत्था है, तार लगता है ना, लगता है ना, तासा नहीं है, कमाइचा है। तो मैंने ट्रिक बताई थी तत्ववाद्य यंत्र की, उनमें से देखिए सुरमंडल नहीं बताया था, लेकिन सुरमंडल क्या है, तत्ववाद्य यंत्रों के अंदर आता है। तासा किस में आता है? तासा, तासा जो वाद्य यंत्र है वो मैंने बताया था किसमें, तमाशा। माँ दमाद का तमाशा देख रही है, याद आया? तो कौन सा हो गया? अवनद, यानी ताल वाद्य यंत्र है ये। तो यहाँ पर ताशा क्या होगा? ऑप्शन सी जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ताशा जो है ये क्या है दोस्तों? ये है वो ताल वाद्य यंत्र है। ताल या ये अवनद जो अवनद वाद्य यंत्र है, ये कौन सा यंत्र है? ताल या अवनद वाद्य यंत्र है, ना कि कौन सा तार वाद्य यंत्र। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है कि चौतारा कमाईचा कौन से लोक वाद्य वाद्य परंपरा से जुड़े हैं? कौन से चौतारा कमाईचा कौन से लोक वाद्य परंपरा से जुड़े हैं? जानते हैं कि ये क्वेश्चन कौन कौन से एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। तो देखिएगा ये क्वेश्चन कृषि पर्यवेक्षक 2021 में पूछा जा चुका है, उद्योग प्रचार अधिकारी 2018 के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपको बताना क्या है कि चौतारा कमाईचा कौन से लोक वाद्य की परंपरा है। ऑप्शन ए में दे रखा है ये तत्वाद्य यंत्र है, ऑप्शन बी अवनद वाद्य यंत्र है, ऑप्शन सी घन वाद्य यंत्र है, ऑप्शन डी सुशीर वाद्य यंत्र है। तो बताइएगा चौतारा जो है वो कौन सा वाद्य यंत्र है, या कमाईचा जो है वो कौन सा वाद्य यंत्र है। ट्रिक याद कीजिएगा, मैंने बताया कि जनता इक और चोर से पंगा कमा, बताई थी ना ट्रिक कि जनता एक और चोर से पंगा कमा। इस ट्रिक से मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। तो वो कौन से वाद्य यंत्र थे? तो वो वाद्य यंत्र थे तत्ववाद्य यंत्र। कौन से वाद्य यंत्र थे? तत्ववाद्य यंत्र थे। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा कौन सा है कि कौन सा तत्ववाद्य नहीं है। ये क्वेश्चन आया हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 के अंदर, कांस्टेबल 2007 के अंदर, एलडीसी 2016 के अंदर और जेल प्रेरी 2018 के अंदर ये क्वेश्चन अभी तक आ चुका है। ठीक है, तो जानते हैं इनमें से कौन सा तत्ववादी यंत्र नहीं है। रावण हत्था तत्ववादी यंत्र है क्या? तत्ववादी यंत्र रावण हत्था है क्या? है। रावण हत्था क्या है? तत्ववादी यंत्र के अंतर्गत आता है। जंतर, जंतर आता है क्या? रावसा, रावसा वाले में से तो रावण हत्था मिल गया। अब देखिएगा मैंने कहा था जनता, जनता एक और चोर से पंगा कमा, उसमें देखिए जनता से हमने क्या कहा? जंतर, तो ये भी है तत्ववादी यंत्र। फिर मैंने कहा कमा, पंगा खमा, कमा से कमाईचा बताया था, तो ये भी तत्ववादी यंत्र है। कौन सा नहीं? ऑप्शन सी अलगोजा जो है वो क्या है? कौन सा वाद्य यंत्र है? अलगोजा सुशीर वाद्य यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र है? ये सुशीर वाद्य यंत्र है, ना कि सुशीर वाद्य है। ये क्या है? सुशीर वाद्य यंत्र है, ना कि ये तत्वाद्य यंत्र है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8
तार लगा वाद्य यंत्र है, यानी जिस वाद्य यंत्र के अंदर तार लगा हुआ होता है वो वाद्य यंत्र कौन सा है, ये आपसे पूछा है। तो बताइए, ये क्वेश्चन आया हुआ है कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019 में और जेल प्रहरी परीक्षा 2018 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, यहाँ पर पढ़ते ऑप्शन कि तार वाद्य यंत्र अलगोजा है, खड़ताल है, डेरू है या जंतर है। तो बताइए, तार लगा वाद्य यंत्र है इसमें से कौन सा है? इसमें तत्व वाद्य यंत्र पूछा है। तो तत्व वाद्य यंत्रों के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? अलगोजा आता है क्या? नहीं, ये सुशीर वाद्य यंत्र है। खड़ताल गण वाद्य यंत्र है। डेरू, डेरू कैसा होता है बताइए? अवनद या डेरू क्या होता है? अवनद या ताल वाद्य यंत्र है। ये क्या है? अवनद या ताल वाद्य यंत्र है, तो ये भी नहीं है। तो जंतर क्या है? जंतर एक, सॉरी नहीं हो सकता, ये तो नहीं होगा ना। जंतर तो कौन सा है? तत्व वाद्य यंत्र है। तो यहाँ पर तार लगे हुए वाद्य यंत्र पूछा है, तार लगने वाला वाद्य यंत्र, तार सही तत्व वाद्य यंत्र होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल, सॉरी ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो तत्व तार यानी तत्वाद्य यंत्र, तो तत्वाद्य यंत्र के अंदर पढ़ा था हमने जनता। ठीक है, तो जनता से जंतर हो गया। ओके, हाँ अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कमाईचा, कमाईचा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा सत्य नहीं है कमाईचा के बारे में, ये आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। जानते हैं कि ये क्वेश्चन कौन कौन से एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन LDC 2014 में पहले पूछा जा चुका है दोस्तों। ठीक है, अब पढ़ते हैं उसके ऑप्शन को और जानते हैं कि कमाईचा के बारे में कौन सा असत्य कथन है। यह एक तत्व वाद्य यंत्र है, बिल्कुल सही बात है। आपको ट्रिक अगर पता है तो ये क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आप बिल्कुल अच्छी प्रकार से समझ लोगे कि ये एक तत्व वाद्य यंत्र है। ओके, ऑप्शन 2 पढ़ते हैं। इसमें 27 तार होते हैं, जानते हैं ये बात सही है कि नहीं? इसके मुख्य मुख्य प्रयोगकर्ता मांगणी यार है, सही बात है। इसके मुख्य जो प्रयोगकर्ता होते हैं वो मांगणियार होते हैं, सही बात है। यह पश्चिमी राजस्थान में मुख्यतः प्रचलित है, ये बात बिल्कुल सही है। ये पश्चिमी राजस्थान के अंदर बाड़मेर बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर क्या होते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है मांगणियारों के द्वारा। ठीक है, तो ये बात भी इनकी बिल्कुल सही है। तो सही कौन सी नहीं है? ये नहीं है। तो ये 27 ना होकर क्या होते हैं, इसमें 17 तार होते हैं। कितने तार होते हैं? 17 तार होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? 17 तार होते हैं किसके अंदर? कमाईचा के अंदर। तो ऑप्शन बी जो है इसका वो बिल्कुल सही आंसर होगा। 27 तार किसके होते हैं? किस वाद्य यंत्र के अंदर 27 तार पाए जाते हैं, ये आप बताइए। तो दोस्तों 27 जो तार पाए जाते हैं वो सारंगी के अंदर पाए जाते हैं। किसमें? सारंगी में। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। मोरचंग, मोरचंग है, मोरचंग क्या है ये आपसे पूछा, तो बताइएगा मोरचंग क्या है। याद कीजिएगा ट्रिक, मैंने ट्रिक बताई थी मोरचंग के बारे में। कौन सी ट्रिक? कर्ण वाली, कि कर्ण वे नाग, कर्ण वे नाग बस मोर सागे, याद आया? हाँ, तो वही ट्रिक याद करनी है। तो बताइएगा, ये क्वेश्चन है वो कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2016 में आया हुआ है, कनिष्ठ अनुदेशक 2019 में आया हुआ है, जेल प्रहरी परीक्षा 2018 में आया हुआ है और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक 2022 में भी आया हुआ है। यानी ये क्वेश्चन लगभग 4 या 5 बार अभी तक आ चुका है। तो बताइएगा क्या आंसर होगा इसका। ऑप्शन ए में दे रखा है ये एक नृत्य की शैली है, ऑप्शन बी में गायन शैली है, ऑप्शन सी एक वाद्य यंत्र है, ऑप्शन डी है चित्र शैली है। ओ, ये तो आप ही को पता है कि एक वाद्य यंत्र है। मैंने सोचा कि ये पूछेगा कौन सा प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो ये तो पता ही है आपको कि एक वाद्य यंत्र है। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर यही पूछता कि ये कौन सा वाद्य यंत्र है, तो दोस्तों कमाईचा जो है, सॉरी मोरचंग जो है, ये जो है मोरचंग, ये एक सुशीर वाद्य यंत्र है। कौन सा यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र है ये। कौन सा यंत्र है?
सुशीर वाद्य यंत्र है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा है कि मंदिरों तथा राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र हैं कि मंदिरों के अंदर और राजाओं के महलों में मुख्य द्वार के ऊपर जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो वाद्य यंत्र कौन सा होता है, ये पूछा है। जानते हैं कि ये क्वेश्चन पटवार 2011 के अंदर ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ओके, पढ़ते हैं। ढोल होता है? नहीं, नहीं होता। नौबत होता है? हो सकता है। नगाड़ा होता है? हो सकता है। ताशा होता है? नहीं होता। तो बताइए इन दोनों में से, नौबत और नगाड़ा में से इसका राइट आंसर है वो कौन सा होगा? कौन सा होगा दोस्तों? मंदिरों तथा राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर कौन सा बजाया जाता है? वो बजाया जाता है नौबत। कौन सा बजाया जाता है? नौबत। 12 के ऊपर देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है कि कौन सा युग्म सही है। ये आपसे पूछा है, आरएस परीक्षा 2013 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए खड़ताल, खड़ताल क्या है? देखिए इसमें ऑप्शन नहीं दे रखे हैं। खड़ताल क्या होता है? घन वाद्य यंत्र है। खड़ताल क्या है? घन वाद्य यंत्र। रबाब क्या है दोस्तों? रबाब मैंने आपसे बताया था, एक ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक को याद कीजिए। ये क्वेश्चन आप सेकंड में कर लोगे। बताइएगा वो ट्रिक कौन सी थी? ट्रिक थी इसकी रबाब को याद करने की। रबाब को मैंने बताया था कि राउस दुकान पर सुंदर गुजरी रखते हैं रब के लिए। किसके लिए? रब के लिए। तो रब से मैंने बताया था रबाब। तो रबाब कौन सा वाद्य यंत्र था? तत्वाद्य यंत्र था। कौन सा वाद्य यंत्र था? तत्वाद्य यंत्र था। अब बताइए डेरू, डेरू कौन सा वाद्य यंत्र है? डेरू। और बांकिया, बांकिया कौन सा है दोस्तों? बांकिया तो है वो सुशीर वाद्य यंत्र है। कौन सा है? सुशीर वाद्य यंत्र। दो बार आ गए यहाँ पर भाई, यहाँ पर ये अवनद होना चाहिए था। क्या था? अवनद होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा इसमें जो सही आंसर होगा वो 4, फिर 2 जो है 2 से मिलेगा, 3 जो है वो 3 से, और 4 जो है वो 1 से। यानी इसका सही जो आंसर होगा वो 4 2 3 1 होगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन जो है वो मिसप्रिंट हो गए, इसके लिए माफी चाहते हैं। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 4 2 3 और 1। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है, मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? कि मुहर्रम जो त्योहार होता है, मुसलमानों का जो त्योहार है मुहर्रम, उस त्योहार पर जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है उस वाद्य यंत्र का नाम हमें बताना है। तो जानते हैं सबसे पहले कि इसका जो सही आंसर है वो कौन सा होगा, और ये अभी तक किस किस एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पीएसआई परीक्षा 2011 में पूछा जा चुका है। तो बताइएगा क्या बजाया जाता है मुहर्रम के ऊपर? मुहर्रम पर नगाड़ा बजाया जाता है क्या? नहीं। ताशा बजाया जाता है ना? मादल नहीं, मंजीरा नहीं। तो मुहर्रम पर क्या बजाया जाता है? ताशा बजाया जाता है। वो ताशा जो होता है वो एक पीतल की, सॉरी तांबे की एक पतली परत होती है, उसके ऊपर क्या होती है? खाल, पतली खाल या चमड़े से उस पर उसको मंडा होता है और उसको बजाया जाता है बांस की पच्ची से। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, वाद्य यंत्र तामक का संबंध क्षेत्र से है। ये क्वेश्चन पूछा गया अन्वेषक परीक्षा 2020 के अंदर। तो वाद्य यंत्र तामक जो है इसका संबंध किस क्षेत्र से है ये पूछा है। तो ऑप्शन 1 में पढ़ते हैं मेवात क्षेत्र से, ऑप्शन बी मारवाड़ क्षेत्र से, ऑप्शन सी मेरवाड़ क्षेत्र से, और ऑप्शन मेवाड़ क्षेत्र से। तो तामक का जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है दोस्तों? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ये मेवात क्षेत्र से संबंधित है। कौन सा? तामक जो वाद्य यंत्र है वो किससे संबंधित है? मेवात क्षेत्र से संबंधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। पूछा है घुम्मर
घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है? ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 के अंदर पूछा जा चुका है कि घूमर जो नृत्य है, इस नृत्य के अंदर कौन कौन से वाद्य यंत्र प्रयोग किए जाते हैं, ये बताना है। जानते हैं ऑप्शन ए से ढोलक और वीणा का नहीं, मंजीरा और वीणा का नहीं, केवल ढोलक का नहीं, ढोलक और मंजीरा का। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। यानी घूमर नृत्य के अंदर ढोलक और मंजीरा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ढोलक कौन सा वाद्य यंत्र है दोस्तों? ये अवनद या ताल वाद्य यंत्र है। और मंजीरा जो है वो घन वाद्य यंत्र है। कौन सा है? ये तो घन वाद्य है और ये ताल वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो इन दो वाद्य यंत्रों का इसके अंदर प्रयोग होता है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है तारपी। क्या? तारपी वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्यतः किस जाति के द्वारा किया जाता है? तारपी जो वाद्य यंत्र है, इस तारपी वाद्य यंत्र का प्रयोग किस जाति के द्वारा किया जाता है, ये आपसे पूछा है। पढ़ते हैं ऑप्शन के बारे में। ये क्वेश्चन प्रवक्ता तकनीकी शिक्षा 2021 में पूछा जा चुका है। ठीक है, ऑप्शन जानते हैं। तारपी वाद्य यंत्र ऑप्शन ए कथोड़ी जाति के द्वारा, ऑप्शन बी मांगणियार जाति द्वारा, ऑप्शन सी नटों के द्वारा, ऑप्शन डी जोगियों के द्वारा। तो तारपी जो वाद्य यंत्र होता है दोस्तों, वो जो प्रयोग करते हैं वो कथोड़ी जाति के लोग करते हैं। कौन सी जाति के लोग करते हैं? कथोड़ी जाति के लोग प्रयोग करते हैं। किसका? तारपी वाद्य यंत्र का। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है? मंजीरे का, तानपुरे का, चौतारे का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है, ये पूछा है। और ये क्वेश्चन वन रक्षक परीक्षा 2022 में अभी तक पूछा जा चुका है। जानते हैं। गौरी में, ऑप्शन बी तेरह ताली में, ऑप्शन सी वालर में, ऑप्शन डी घूमर में। तो बताना है कि मंजीरा, तानपुरा और चौतारा जो वाद्य यंत्र है वो किस नृत्य में प्रयोग होता है, तो वो बताइएगा आप। तो दोस्तों ये जो वाद्य यंत्र है वो तेरह ताली नृत्य के अंदर प्रयोग किया जाता है। किस नृत्य में किया जाता है? तेरह ताली नृत्य के अंदर। और आपको ये तो पता होगा मंजीरा जो वाद्य यंत्र है वो एक घन वाद्य यंत्र है। कौन सा यंत्र है? घन वाद्य यंत्र है। चौतारा और तानपुरा आपको सभी को पहले ही पता होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है कि वंशावलियों की पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन करने वाला कौन सा वर्ग था? कि वंशावली की पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन करने वाला कौन सा वर्ग था, ये क्वेश्चन पूछा गया है जेल प्रेरी 2018 के। तो ये जातियों से संबंधित आ गया क्वेश्चन बीच में। तो बताइए कि कौन सी ऐसी जाति थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारी जो जानकारी रखते हैं कि ठीक है, तो उनमें से कौन सी जाति वो होती है वो बताइए। तो वो होती है दोस्तों जागा जाति। कौन सी? ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन बी जो है वो इसका क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा। जागा सही आंसर है इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 19। राजस्थान में भाट जाति के मुख्य कार्य है। तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा 2004 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भाट जाति के कौन कौन से कार्य है। ये भी एक जाति से संबंधित क्वेश्चन आ गए यहाँ पे। जानते हैं कि ऑप्शन ए में है कि विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख करना भाटों का काम होता है। सही बात है। शादी के अवसर पर गीत गाना, ये भी सही बात है। उत्सव पर ढोल बजाना सही है। उत्सव पर ढोल बजाना सही है। उत्सव पर नाच दिखाना, शादी के अवसर पर गीत गाना, उत्सव पर नाच दिखाना। बताइएगा इनमें से राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान में भाट जाति का मुख्य कार्य क्या है, ये पूछा है। तो मुख्य कार्य क्या है भाट जाति का? वो है विभिन्न परिवारों की वंशावलियों का अभिलेख रखना। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, तो उत्सव या ढोल बजाना ये, लेकिन मुख्य कार्य पूछा है। इसमें क्या पूछा है? मुख्य कार्य पूछा है। तो मुख्य जो कार्य होता है वो होता है परिवारों की वंशावलियों का अभिलेख रखना।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 20 है 21 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है, मारवाड़ की जोगियों द्वारा गोपीचंद भर्तहरि निहाल दे आदि के ख्याल गाते समय निम्नलिखित में से किस वाद्य का प्रयोग किया जाता है? कि जोगियों द्वारा गोपीचंद और भर्तहरि की जो ख्याल है उनको गाते समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा है। तो ये क्वेश्चन पटवारी परीक्षा 2013 में और फूड सेफ्टी ऑफिसर 2023 में अभी तक पूछा जा चुका है। तो बताइएगा कि न्यालदे और भट्टरी के ख्यालों के अंदर कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? ऑप्शन ए में दे रखा है शंख बजाया जाता है, ऑप्शन बी में सारंगी, ऑप्शन सी में नगाड़ा, ऑप्शन डी में अलगोजा। तो बताइएगा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? दोस्तों इसमें ऑप्शन बी सारंगी बजाई जाती है। भर्तहरि और निहालदे की जो ख्याल होती है उसके अंदर कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? सारंगी बजाई जाती। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, अलवर भरतपुर की जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? किस प्रकार की अलवर और भरतपुर के जो जोगी लोग हैं उसमें जो सारंगी बजाई जाती है वो किस प्रकार की सारंगी होती है, ये बताना है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है पटवार परीक्षा 2021 के अंदर। ऑप्शन जानते हैं कि अलवर और भरत के अंदर जो जोगी होते हैं वो कौन सी प्रकार की सारंगी बजाते हैं? तो देखिए, जोगिया सारंगी, ऑप्शन बी सिंधी सारंगी, ऑप्शन सी जड़ी की सारंगी, ऑप्शन डी गुजरातन सारंगी। तो दोस्तों अलवर और भरतपुर के अंदर जो जोगी सारंगी बजाते हैं वो बजाते हैं जोगिया सारंगी। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, जोगिया सारंगी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही है और हमने ट्रिक के साथ इसको बढ़िया पढ़ाया है, आपको याद करने वाला पढ़ाया है, तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए और YouTube चैनल अलीसा सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब खुद और अपने दोस्तों से जरूर करवाइएगा, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतर क्लास लेकर आ सके और आपकी तैयारी को और भी मजबूत और विश्वसनीय बना सके। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, कर्णा भील किस वाद्य का प्रसिद्ध वादक था? ये कनिष्ठ अनुदेशक परीक्षा 2019 में अभी तक पूछा जा चुका है। कर्णा भील जो है वो किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध था, ये पूछा है। ऑप्शन पढ़ते हैं, वो नड के लिए प्रसिद्ध था, ऑप्शन बी मोरचंग के लिए प्रसिद्ध था, ऑप्शन सी सतारा के लिए, ऑप्शन डी कर्णा के लिए। तो बताइए किसके लिए प्रसिद्ध था कर्णा भील? कर्णा भील जो था दोस्तों वो नड वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध था। कौन से वाद्य यंत्र के लिए? नड वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, नड वादक थे कर्णा भील। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा है कि कौन सा युग्म सही नहीं है? क्या पूछा है? सही नहीं। कनिष्ठ अनुदेशक 2022 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो कौन सा सही नहीं है, ये क्वेश्चन का हमें आंसर देना है। जानते हैं ऑप्शन से कौन सा सही नहीं है। रजब अली खान ये बजाते थे, वीणा वादक थे, ये बात बिल्कुल सही है। रजब अली खान वीणा वादक थे। आमिर खान ये सितारा वादक थे, बिल्कुल सही बात है। अल्लाह जिला बाई जो मांड गायिका है, बिल्कुल सही बात है। रवि शंकर नडवादक है, बिल्कुल गलत है। नडवादक क्या है? रवि शंकर ना होकर कौन है? वो है कर्णा भील। कौन है? कर्णा भील है, वो नडवादक है, ना कि रवि शंकर है। तो ऑप्शन डी इज नॉट राइट। ठीक है, तो ऑप्शन यहां पर सही होगा वो क्या है? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। लेकिन जो दे रखा है नडवादक है वो नहीं है इसका आंसर रविशंकर, वो होगा कर्णा भी। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को भेरी भी कहा जाता है?
ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जिसको भेरी भी कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो आपको बताना है कि भेरी किसे कहते हैं। सीईटी परीक्षा 2023 में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो भेरी किसे कहते हैं? बांके को कहते हैं क्या? ऑप्शन बी। बुंगल को कहते हैं, ऑप्शन सी। मस्क को कहते हैं, ऑप्शन डी। पुंगी को कहते हैं। तो भेरी किसे कहते हैं दोस्तों? भेरी जो है वो बुंगल को कहते हैं। किसको कहते हैं? बुंगल को कहते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। भेरी को रणभेरी भी कहते हैं दोस्तों। इसको क्या कहते हैं? रणभेरी भी कहते हैं। ये भी आप ध्यान रखना। भेरी या रणभेरी और बुंगल ये तीनों क्या है? एक ही चीज। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 26। राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य जिनकी डोरी में तनाव तनाव के लिए पंखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं, ये आरएस परीक्षा प्री परीक्षा 2013 में पूछा जा चुका है। क्या राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य जिनकी डोरी में तनाव के लिए पंखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं, लकड़ी के गुटके लगाए जाते हैं, पंखा वज जो वाद्य यंत्र उसी की तरह। तो कौन सा वाद्य यंत्र पढ़ते हैं? वो ऑप्शन ए है ताशा, नहीं है। ऑप्शन सी है डाका, नहीं है। ऑप्शन डी डेरू, नहीं है कौन सा है? रावलों का मादल। ऑप्शन बी है वो इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। रावलों का जो मादल है वो क्या है? ऐसा वाद्य यंत्र है जिसमें डोरी के साथ उसका तनाव किया जाता है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। देखिए, राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछा है? कौन सा सही नहीं है? राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों के विषय में कौन सा सही नहीं है, ये पूछा है। ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2014 में पूछा जा चुका है। अब हम जानेंगे ऑप्शन में से कि कौन सा राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों में से सही नहीं है। पढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 1 को। ऑप्शन ए में है बपंग एवं रावण हत्था दोनों तत्व वाद्य यंत्र है क्या? बपंग और रावण हत्था, बपंग और रावण हत्था जो है वो दोनों तत्व वाद्य यंत्र है क्या? बिल्कुल है ना? तो ये सही है। अब देखिए ऑप्शन सी अलगोजा मोरचंग दोनों फूंक वाद्य यंत्र यानी सुशीर वाद्य यंत्र, अलगोजा और मोरचंग दोनों है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो दूसरा भी सही है। ऑप्शन सी पढ़ते हैं। ढोलक, नौबत, नगाड़ा एवं चंग थाप वाद्य यंत्र है यानी घन वाद्य यंत्र है क्या? घन अवनद वाद्य यंत्र, सॉरी अवनद वाद्य यंत्र है क्या? है, सही है। फूंक वाद्य यंत्र बांकिया एवं करना को मांगलिक अवसरों पर नहीं बजाया जाता है, ये बात गलत है। इनको मांगलिक अवसरों के ऊपर बजाया जाता है। क्या बजाया जाता है? इनको मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है। फूक वाद्य यंत्र जो है बांकिया और करना, बांकिया और करना, इनको मांगलिक जो अवसर है इनके ऊपर बजाया जाता है, ये कह रहा है नहीं बजाया जाता है, तो ये गलत है। ऑप्शन डी है वो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28। जहूर जहूर खान किस लोक वाद्य से संबंधित है? जेईएन 2022 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जहूर खान किस लोक वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो जहूर खान संबंधित है खड़ताल से क्या? नहीं है। अलगोजे से नहीं, नड़ से नहीं, किससे संबंधित है? बपंग। किससे संबंधित है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। जहूर खान जो थे दोस्तों वो किससे संबंधित थे? बपंग से संबंधित थे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है कि किस लोक वाद्य में महारत होने से साकर खान को 2012 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया? किस लोक वाद्य यंत्र में महारत होने से साकर खान को 2012 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया? कनिष्ठ अनुदेशक फीटर सीधी भर्ती परीक्षा 2019 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपको बताना है कि वो वाद्य यंत्र कौन सा था।
किस लोक वाद्य में महारत होने से शाकर खान को 2012 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया? वो किसमें थे? कमाइचा में, ऑप्शन ए कमाइचा में, ऑप्शन बी सारंगी में, ऑप्शन सी मोरचंग में, ऑप्शन डी खड़ताल में। नहीं, मोरचंग में भी नहीं, सारंगी में भी नहीं, कमाइचा के अंदर। किसके अंदर? कमाइचा के अंदर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो जो साकर खान थे वो किसमें प्रसिद्ध थे? महारत हासिल थी कमाइचा के अंदर, उसे महारत थी। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30। राजस्थान मूल के प्रख्यात शास्त्रीय लोक वाद्यक सुल्तान खान का संबंध किस वाद्य से है? तो बताइएगा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सीईटी 2023 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राजस्थान मूल के प्रख्यात शास्त्रीय लोक वादक सुल्तान खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन ए है कमाइचा से, ऑप्शन बी सितारा से, ऑप्शन सी सारंगी से, ऑप्शन डी तबला से। तबला। तो दोस्तों आज की क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। ये क्लास देखने को लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत आभार। दोस्तों ये क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा और अलीशा सक्सेस पॉइंट को आप सब्सक्राइब खुद और अपने दोस्तों से जरूर करवाइएगा, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतर क्लास और भी ट्रिकी क्लास लेकर आ सके और आपकी तैयारी को और भी बेहतर करा सके। दोस्तों ये जो हमारी क्लास रहती है एमसीक्यू क्वेश्चंस जो पीछे के एग्जाम में आए हुए हैं उन्हीं को एक्सप्लेन के साथ हम और ट्रिक के साथ आपको याद करवाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।